लेकिन इनके दिल्ली में तो बहुत पानी है साहब। किसान जब अपने हक के लिए लड़ने जाता है तो वहां पे हजारों लीटर पानी टंकियां की टंकियां किसानों के ऊपर बहा दी जाती है। मतलब किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है और इस देश में पानी की कमी नहीं है, ये इस बात का साबित करती है। इस देश में नारे बड़े अच्छे लगाए जाते हैं साहब, जय जवान जय किसान। लेकिन इस देश की सच्चाई तो यह है कि यहाँ के नेताओं के लिए और यहाँ की राजनीति के लिए ना जवानों की जय है ना किसानों की जय है। और जिनके लिए हैं वो इस राजनीति में हो नहीं सकते। जीते जागते उदाहरण हैं, क्योंकि राजनीति में रहने के लिए और आने के लिए सबसे पहली शर्त और योग्यता सिर्फ इतनी सी है कि ईमानदार ना हो व्यक्ति। जो व्यक्ति ईमानदार है वो राजनीति में हो नहीं सकता, चाहे छोटी सी कुर्सी से लेके इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी की बात हम करें। तो आज से यही कोई 1 बरस पहले मैंने कुछ लिखा था और लगा अभी कि अगर आज ये नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा जाएगा। तो पहली पंक्ति इस राजनीति के समर्थन में, क्योंकि अगर सरकारें गलत होती तो यूं किसान सड़कों पे बैठकर चावल नहीं खा रहे होते साहब। मैं पहली पंक्ति पढ़ता हूं कि समय समय पर बदलती सरकारों ने सब कुछ तो दिया है इन किसानों को। समय समय पर बदलती सरकारों ने सब कुछ तो दिया है इन किसानों को, और क्या चाहिए सरकार से इन किसानों को। खेत तक जाती वो कच्ची सड़क, खेत तक जाती वो कच्ची सड़क, जहां इन नेताओं की लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां नहीं निकलती, वहां मेरे किसान भाई और उनका परिवार, बच्चे बुजुर्ग जवान सब निकल जाते हैं कीचड़ में लथपथ होते हुए। यानी कि सरकार ने सड़कें दी हैं, और क्या चाहिए किसानों को इन सरकार से। हर शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आती हैं, फलाना सिंह अस्पताल, वो सिंह अस्पताल साहब। लेकिन दुर्विधा तो यह है कि अगर सरकारी अस्पताल में एक अंधे आदमी को भी लेकर जाए तो वो भी उस दुर्दशा को सूंघकर बता सकता है कि ये अस्पताल सरकारी अस्पताल है। और मरीज ठीक हो ना हो उस जगह ये तो मालूम नहीं, लेकिन मरीज के साथ जाने वाला व्यक्ति जरूर मरीज हो सकता है। उसकी गंध से, उसकी गंदगी से इतनी सफाई रखी जाती है वहां पे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि जहां ये नेता और इनके मित्र, जहां ये नेता और इनके मित्र इलाज करवाने नहीं जाते, जहां ये नेता और इनके मित्र इलाज करवाने नहीं जाते, सिर्फ उद्घाटन करने आते हैं, वहां मेरे किसान भाई और उनका परिवार इलाज करवाने जाता है, गोली दवा लेता है, खाता है, और ऐसा गोली दवा लेता है साहब कि फिर जिंदगी में दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि सरकार ने अस्पताल दिए हैं, और क्या चाहिए इन किसानों को सरकार से। हमारी ना हमेशा से कुछ आदतें बनी हैं कि हम हमेशा मीडिया पर आरोप लगाते आए हैं, मीडिया ये नहीं दिखाता, मीडिया सरकार की वो गलती नहीं दिखाता, ये गलती नहीं दिखा। वे क्यों दिखाएगा, जिस थाली में खाएंगे उसी का तो गाएंगे। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मैं इस कविता की सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। मैं शायद 2 पंक्तियां पढ़ चुका हूँ। तीसरी पंक्ति पढ़ता हूँ कि जहां इन नेताओं के हाथ पैर तक नहीं धुलते। इस देश में ऐसे कितने ही गांव होंगे जहां सही से पानी के पीने की तक व्यवस्था नहीं होगी, और यहाँ का मीडिया अगर हर गांव को कैप्चर करे तो बरसों लग जाएंगे साहब हर गांव को कैप्चर करने में। इस देश में इतने ऐसे गांव होंगे जहां पे सही से पीने के पानी की तक व्यवस्था नहीं है। तब मैं अपनी पंक्ति पढ़ता हूं कि जहां इन नेताओं के हाथ पैर तक नहीं धुलते, जहां इन नेताओं के हाथ पैर तक नहीं धुलते, वहां किसान भाई और उनका परिवार रहता है, खाता है, पीता है, और अपने पशुओं को पानी पिलाता है, पालता है, पोसता है, अपनी फसलों को पानी देता है। यानी कि सरकार ने जल दिया है साहब, पानी की व्यवस्थाएं की हैं, और क्या चाहिए इन किसानों को सरकार से। लेकिन इनकी दिल्ली में तो बहुत पानी है साहब। किसान जब अपने हक के लिए लड़ने जाता है तो वहां पे हजारों लीटर पानी टंकियां की टंकियां किसानों के ऊपर बहा दी जाती है। मतलब किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है, और इस देश में पानी की कमी नहीं है, ये इस बात का साबित करती है। मैं अपनी अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि जहां इन नेताओं के अपने महंगे चश्मों से कुछ नहीं दिखता, जहां इन नेताओं को अपने महंगे चश्मों से कुछ नहीं दिखता, वहां किसान और किसान का परिवार दिन में सूरज की रोशनी में और रात में चांद की रोशनी में सब कुछ देख लेता है, खा भी लेता है उस रोशनी के साथ में, पी भी लेता है, सो भी जाता है, अपनी फसलों को पानी दे आता है, सब कुछ कर लेता है। मतलब सरकार ने बिजली दी है, और क्या चाहिए इन किसानों को सरकार से। 4 पंक्तियां पढ़ी है मैंने, और जितने भी लोग देखेंगे उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन कहते हैं कि कवि लिखते हैं, बिकते नहीं हैं।